दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मैं डीएसए सर्विस हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये जो वीडियो है या आज का ये जो टॉपिक है वो जनधन अकाउंट के बारे में है। 2024 में क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें ऐड किए गए हैं। तो अगर आपको जनधन अकाउंट के बारे में जानकारी नहीं है, आपके या आपके आजू बाजू में अभी तक किसी के पास अकाउंट नहीं है और वो अकाउंट बैंकों में जो चल रहे अकाउंटों में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते, तो आज इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके आप अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का डीएसए सर्विस हब में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जनधन अकाउंट के बारे में। तो आप सबको जानकारी होगी कि वर्ष 2014 में इस स्कीम की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री जी द्वारा और तब से लेके आज 2024 के अंदर आज 10 साल हो चुका है और 10 साल में इस स्कीम के अंदर लगभग 50 करोड़ से अधिक अकाउंट जनधन योजना के तहत अलग अलग बैंकों के अंदर लोगों ने खुलवाए हैं। पहले इस स्कीम को लाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के या जो ऐसे व्यक्ति जिनका अकाउंट नहीं था और उनको बैंकिंग की मुख्य धारा से जोड़ना था, लेकिन वो व्यक्ति के पास मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने तक के पैसे नहीं थे, वो बैंकों में जो लग रहे चार्जेस के बारे में या उनके द्वारा जो बैंकों द्वारा लगाए जा रहे चार्जेस को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो इनके लिए ये जो स्कीम है वो लॉन्च की गई थी। और इस स्कीम को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला है लोगों का और आज लगभग 50 करोड़ से अधिक और 2 लाख करोड़ से अधिक का बैलेंस इन सभी खातों में हो चुका है। तो आइए इस स्कीम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये जो स्कीम है ये जीरो बैलेंस स्कीम है। आपको कोई भी रुपया इनिशियल डिपॉजिट करना नहीं होता है। आप मुख्यतः जब भी किसी बैंक के अंदर अकाउंट खोलने जाते हैं, चाहे नेशनलाइज हो प्राइवेट हो, तो सभी बैंकों के अलग अलग नियम है। किसी में 1000, किसी में 2000, किसी में 3000 आपको एवरेज बैलेंस, क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको चार्जेस देना पड़ेगा या कुछ ना कुछ चार्जेस आपको लगता है। डेबिट कार्ड जो होता है यानी कि जो एटीएम कार्ड है उसका भी चार्जेस होता है। तो सबसे पहले तो जनधन अकाउंट की बात करें तो ये अकाउंट जीरो बैलेंस है, आपको कोई भी इनिशियल डिपॉजिट करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात है कि इसके तहत आपको एक डेबिट कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड जो है फ्री मिलेगा, जिसका कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज या कुछ चार्जेस नहीं है। तो आपको एक बेनिफिट दूसरा ये है। तीसरी बात है कि आप चेकबुक लेना चाहें तो चेकबुक फैसिलिटी इसके अंदर अवेलेबल है। तो 3 बेनिफिट आपको मैंने गिनाए हैं। अब बात करते हैं इसके तहत आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 इंश्योरेंस की स्कीमें जो है इसके साथ मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपके कुछ मिनिमम अमाउंट जो है आपको पे करना होगा। जैसे कि 436 रुपये में आप अपना 2 लाख रुपए का जीवन बीमा करा सकते हैं। कभी भी 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर या 5 साल में कभी भी आपकी डेट होती है, नॉर्मल डेट घर पे या बीमारी से, तो आप 2 लाख रुपए के आपको नॉमिनी को दिया जाएगा। दूसरा बीमा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि एक्सीडेंट बीमा है, जिसमें आपको साल के 20 रुपये में 2 लाख रुपए का एक्सीडेंट बीमा मिल सकता है आपके परिवार को एक्सीडेंटली डेट होने पे। अगर आपने दोनों करा के रखा है और अगर एक्सीडेंटली डेट होती है तो आपको 2 लाख रुपया ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा यानी 20 रुपये वाले से मिलेगा और 2 लाख रुपया है वो 436 रुपये में से आएगा। तीसरा जो है 2 लाख रुपया जो आपको रुपए डेबिट कार्ड फ्री दिया जाता है, वो आप 45 डेज के अंदर आप उसको यूज़ करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन, एक भी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं उससे, तो उस पर भी 2 लाख रुपए का एक्सीडेंट बीमा अवेलेबल है। यानी कि एक्सीडेंट डेट पे आपको 6 लाख रुपए तक का बेनिफिट आपके नॉमिनी को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपका एक्सीडेंट में डेट होना अति आवश्यक है। तो ये हो गए बेनिफिट की बात। अब आपको अगर हर महीने एक निश्चित राशि की पेंशन लेनी है, आपकी उम्र 18 से 40 साल है, तो आपको अटल पेंशन के तहत एक स्कीम दी गई है, लेकिन आपको हर महीने कुछ ना कुछ इनिशियल अमाउंट आपको उसके अंदर पे करना होगा और आप 60 साल के बाद हर महीने एक निश्चित राशि पेंशन के तौर पे ले सकते हैं। आपके नहीं रहने पर आपके जो नॉमिनी है या आपके जो हस्बैंड या पति पत्नी जो भी है, उनको भी उतना ही पेंशन मिलेगा जितना आपको मिल रहा था और लास्ट में आपके बच्चों को एक लमसम अमाउंट वापस मिल जाती है। तो सबसे पहले तो ये जनधन अकाउंट जो है जीरो बैलेंस अकाउंट है। आपको एटीएम
डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिलती है। इसके साथ आप इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग की जो सुविधा होती है बैंकिंग में अन्य स्कीम के तहत, वो भी आप इसके तहत ले सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट है। और बात करेंगे कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, तो वो मुख्यतः बात यही है कि जिनका किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि का पैसा डिपॉजिट नहीं होता है या अन्य किसी डायरेक्ट बेनिफिट जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, अगर उनका पैसा आपके खाते में नहीं आता है तो आप जनधन अकाउंट के थ्रू वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जनधन अकाउंट के खातों में डायरेक्ट आ रहा है। तो अगर आपका अभी तक खाता नहीं है तो आप जनधन अकाउंट खुलवा के ये उसको सबमिट करा के आप उसका बेनिफिट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बात है, आप अपना बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा कि आप अगर 6 महीने से अधिक आपका खाता पुराना हो चुका है और आपका एक अच्छी तरह से इसको मेंटेन किया है, ये नहीं कि आज आपने खाता खुलवाया, जीरो पे था तो जीरो पे खुलवाया, पासबुक ली और घर पे रख दिया, फिर कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, ये नहीं हो सकता। आप हर महीने कुछ ना कुछ उसमें डिपॉजिट करिए, विड्रॉ करिए, यानी खाता लेन देन करते रहिए। लेन देन करने पर आपको 6 महीने से अधिक आपका पुराना खाता हो जाने पर 2,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की आपको एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल रही है, जो कि आपको बिना कोई गारंटी, बिना कोई डॉक्यूमेंट के मिलेगी। तो ये आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेनिफिट है। तो इस बेनिफिट का भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको इसके साथ आप QR कोड भी ले सकते हैं, जैसे कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई किसी आपका कोई शाकभाजी की लारी है, फ्रूट की लारी है, या कोई भी आपका बिजनेस है, तो आप QR कोड लेकर आप अपना बिजनेस इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। रुपए कार्ड के थ्रू आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पेट्रोल पंप पर भी यूज़ होगा। तो ये एक बेनिफिट है आपको प्राप्त करने के लिए। PM सम्मान निधि की जो योजना है, PM का जो 10,000, 20,000, 20,000, 50,000 वाली जो लोन है, उस पर भी आपको ये अकाउंट बेनिफिट रहेगा। तो ये बहुत सारे ऐसे बेनिफिट है जो ग्राहकों को जानकारी में नहीं है। अगर अभी भी आपने अकाउंट नहीं खुला है तो अकाउंट खुलवाने के लिए आप ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को बताइए ताकि उनकी जानकारी में रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो हम नया वीडियो बनाएं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको जानकारी मिले। तो इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। और जो ये PM सम्मान निधि का जो पैसा है, या जो ये 10,000 रुपये वाला जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, बहुत से ग्राहकों को भी जानकारी में नहीं है। हालांकि उन्होंने 2010 से 2015 में 16 में जब भी उन्होंने अकाउंट ओपन कराया था, तब से लेके उनका खाते में अच्छा सा ट्रांजैक्शन करे, लेकिन फिर भी अभी उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। तो इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल अगर है तो आप ब्रांच पर जाइए और आप अपने बैंक में संपर्क करिए और उनसे मिलिए, ताकि वो आपको फार्म देंगे। फार्म भरने के बाद वहाँ सबमिट करिए, जिससे आपका 10,000 तक का जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आप एलिजिबल है तो आपको मिल जाएगा, बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी गारंटी के। और ये एक बहुत ही आपको इनिशियली बैंकिंग के साथ जुड़ने और उसके लोन सेक्शन में जाने के लिए ये आपको इनिशियली बहुत ही अच्छा कदम है, जिससे कि आप धीरे धीरे पे करते जाएंगे तो आपकी लिमिट धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जैसे आप खुद ही देख रहे होंगे कि PM का जो पैसा है, जो लारी गल्ले वालों को पहले 10,000 रुपये तक की लोन दी गई थी, जिन्होंने भी रेगुलरली उसको इंस्टॉलमेंट पे किया है, आज उनको 20,000 मिला है। 20,000 भी जिन्होंने इंस्टॉलमेंट पे किया, आज 50,000 का लोन उनको मिल रहा है। तो इसी तरह से ये OD में भी आप धीरे धीरे बेनिफिट अधिक प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आपके फायदे के लिए है। तो शुभ रात्रि।